अगला सवाल ये है जी कि लेंटर में जो फोल्डिंग इस्तेमाल होती है या शटरिंग जिसको कहा जाता है वो इस्तेमाल होती है, उसकी मालूमात के बारे में बताइएगा। ठीक है जी। अच्छा, जब आप एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि आपकी जो है ब्रिक वर्क चिनाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी आ चुकी है आपके स्लैब वर्क की कि अभी आपने अपनी छत शुरू करनी है, तो आपका जो सबसे पहला स्टेज होता है कि आपने अपनी छत के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना है। आपकी छत याद रखिएगा 18 दिन तक अपनी मजबूती में नहीं खड़ी हो सकती और 18 दिन तक अपने ऊपर जो लोड इस्तेमाल करे उसको भी बेयर नहीं कर पाएगी। तो आपने मेक श्योर करना कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना जिसके लिए जब आप स्टेज को वर्क कर रहे होंगे, जब क्यूरिंग स्टेज होएगा और जब क्यूरिंग स्टेज से हट जाएंगे, तो पूरे प्रोसेस में आपका जो है स्ट्रक्चर वो इसके ऊपर उस स्ट्रक्चर किसी सपोर्ट के ऊपर खड़ा होगा। इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो हमारा बड़े पुराने दौर से चले जा रहा है अपना हमारे पंजाब में, वो है यूजिंग बांस। ठीक है जी, यूजिंग बैम्बू स्टिक्स। इसकी वजह क्या है जी कि एक तो बैम्बू की और बांस की हमारे पंजाब में अक्सरियत बहुत है। दूसरा ये है कि हमारे जो लोकल मिस्त्री हैं, मज़दूर हैं, उनको इसकी समझ है क्योंकि वो खुद गो वगैरह इस्तेमाल करते हैं और ये इन इटसेल्फ बड़ी मजबूत चीज़ है। लेकिन रिसेंटली कुछ स्पेशली विद इन द लास्ट 10 ईयर्स सिंध से एक ट्रेंड शुरू हुआ है जहाँ अभी फोल्डिंग पाइप्स इस्तेमाल की जा रही हैं और ये इस हद तक पहुंच गया है कि अभी तो कुछ इलाकों ने मैंडेटरी कर दिया है। जैसे अभी आप देखें कि बहरिया में काफ़ी देर से ख़बर पहुंच रही थी कि जी मैंडेटरी करेंगे कि नहीं करेंगे, और अब ऐलान कर दिया कि उन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आपकी जो स्ट्रक्चर है अगर उसका फ्रेमवर्क लगाएंगे तो आप सिर्फ फोल्डिंग पाइप्स का लगा सकते हैं लोगों का, आप बाम्बू का नहीं लगा सकते। और DHA जो है उसने तो ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, उसने मैंडेटरी किया है, वेदर रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है, आपने सिर्फ फोल्डिंग पाइप इस्तेमाल करने हैं। इसकी वजह क्या है? देखें, बैम्बू बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसका मसला ये है कि वो एक फोल्डिंग पाइप नहीं है। फोल्डिंग पाइप को जब आप खड़ा करते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट होती है, वर्टिकली भी एक दूसरे के साथ सपोर्ट होती है, और वो स्ट्रक्चर बना ही इस तरह होता है कि उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं होता। लेकिन जो बांस के जो सपोर्ट होती हैं जिनको हम गो कहते हैं, उनमें वो सपोर्ट नहीं होती थी। कभी कभी जो होता है नीचे वाला पार्ट या एंड वाला पार्ट बारीक हो जाता है, ये कुछ एरियाज़ मोटे होते हैं, कुछ हाइट पूरी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि नीचे ईंट लगा देते हैं। काम हो जाता है अनप्रोफेशनल, एक लिहाज से आप कह सकते हैं। तो उसमें अक्सरियत, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्ट्रक्चर में, लेकिन मैं कह रहा हूँ अक्सरियत जहाँ फेल होता है फ्रेमवर्क, अक्सरियत बांस की ही होती है। यानी आप समझे कम से कम 10 स्ट्रक्चर जो फेल हुए हैं विद इन द लास्ट 2 मंथ्स, उसमें 8 बांस के हुए होंगे। इसकी वजह क्या है कि जिस तरह मैंने आपको बताया। और अगर आप दूसरी चीज़ को देखें कि आप फोल्डिंग पाइप्स को देखिए वो प्रोफेशनली उसको बनाया है, इस वजह से किया है कि वो प्रॉपर उसकी सपोर्ट देगी ना, वो एक जगह से मोटा ना, वो एक जगह से पतला है, और उसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी होती है, और सारी चीज़ें जो है नट और बोल्ट से टाइट हुई होती हैं, और उसको निकालते वक्त भी अगर आप कभी देखेंगे तो इंतहाई मुश्किल होता है। बांस को तो निकालना काफ़ी आसान होता है। तो इस वजह से मैं आपको और ये देखते हुए और ये भी देखते हुए कि भजन हमारे पंजाब में क्या आजकल सख्तियाँ आ रही है कि देखें कुछ ही साल है, फिर इंशाल्लाह LDA ने भी मैंडेटरी कर देना है, और LDA ऑलरेडी वर्किंग में कर रहा है कि हमने कमर्शियल को जो आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रेशर डालना शुरू कर देना कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को कि आप जो है इसको मैंडेटरी कर दें। देखिए, आप 12 मरले के ऊपर तो वैसे ही बांस इस्तेमाल नहीं कर सकते ना कमर्शियल स्ट्रक्चर में, आपको तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है फोल्डिंग। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, स्पेशली अगर आपका 10 मरले से ऊपर घर हो तो आप फोल्डिंग पाइप ही इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी दोनों में फ़र्क क्या है? टाइम, अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो बांस वाला जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो जल्दी लग जाता है। शटरिंग वाला जो फोल्डिंग पाइप वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। कॉस्ट की बात कही जाए तो दोनों का रेट डबल है, ठीक है जी। फोल्डिंग पाइप आपको डबल कॉस्ट करेगा, आजकल जो है 98 रुपीज़ से 104 रुपये पर फुट कॉस्ट कर रहा है, पर फुट आपका कवर्ड एरिया है। और जो बाम्बू है, बांस है, वो तकरीबन 48 से लेके 55 रुपये तक कॉस्ट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर को देखें, अपने कॉस्ट एनालिसिस करें, अपनी टाइम ड्यूरेशन देखें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी देखें कि अगर आप हर चीज़ में सेफ्टी और प्रोफेशनलिज्म प्रायोरिटी करते हैं जिस तरह हम करते हैं, तो फिर आप
जो है फोल्डिंग पे ही नज़र आते हैं।